मध्यकालीन भारत। तो आपका चैप्टर कौन सा चल रहा था? विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। तो प्रश्न है आपका 2711। अब्दुल रज्जाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया? 1433 ईस्वी में, 1443 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में, 1427 ईस्वी में। तो प्रश्न क्या था? अब्दुल रज्जाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया? तो किस समय किया था? यह किया था आपका 1443। तो अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? तो यह था आपका फारसी राजदूत, फारसी राजदूत। तो ये खुरासान का राजा था कौन? शाहरुख। खुरासान का राजा था कौन? शाहरुख, उसका राजदूत था कौन? अब्दुल रज्जाक। तो ये किसके समय में भारत आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के समय में। तो ये देवराय द्वितीय के समय में आया था कौन? अब्दुल रज्जाक। तो आपका प्रश्न क्या था? अब्दुल रज्जाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया? तो वो 1443 ईस्वी। अगला प्रश्न, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, देवराय प्रथम के राज्यकाल में, कृष्ण देव राय के राज्यकाल में, वीर विजय के राज्यकाल में। तो प्रश्न क्या है? अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो किसके समय आया था? तो यह आया था आपके देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। जब यह देवराय द्वितीय के राज्यकाल के समय विजयनगर में पहुंचता है तो यह अपनी किताब में लिखता है कि हमने ना तो ऐसा शहर आज तक देखा, ना ऐसे शहर विश्व के अंदर इसका ऐसा कई वर्णन सुना है। इतना भव्य शहर था उस समय में कौन? विजयनगर। तो विजयनगर क्या विश्व में एक अद्वितीय शहर माना जाता था। तो ये अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, ना तो हमने ऐसा शहर कभी देखा, ना हमने ऐसे शहर के बारे में कभी हमने सुना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? तो ये किसने किया था? एडोर्डो बारबोसा ने, अब्दुल रज्जाक ने, मार्को पोलो ने, निकोलो कॉन्टी ने। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? तो वह किसने किया था? वह किया था एडोर्डो बारबोसा ने। तो आपका 7 ऑप्शन क्या है? ए। तो सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? एडोर्डो बारबोसा ने। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? एडोर्डो बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो। तो विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? एडोर्डो बारबोसा, ए। अगला प्रश्न 2715, निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी कौन था? इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक प्रसिद्ध चित्रकार, एक पुर्तगाल यात्री या एक ईरानी यात्री। तो निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था आपका ए, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। तो निकोलो कॉन्टी कौन था? इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, जैनुल आब्दीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंध कर दी थी, कहाँ का शासक था? गुजरात का, बंगाल का, कश्मीर का, मालवा का। तो प्रश्न क्या है? जैनुल आब्दीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंध कर दी थी, तो कहाँ का शासक था? यह शासक था आपका कश्मीर का शासक। यह कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किसको? जैनुल आब्दीन को, क्योंकि यह एक धार्मिक व्यक्ति था। इसने सभी धर्मों को समान मान्यता दी थी, जैसे कि अकबर ने दी थी विभिन्न धर्मों को मान्यता। ऐसी क्या? जैनुल आब्दीन कहाँ का था? कश्मीर का था। इसने भी एक धार्मिक रूप से सभी धर्मों को समान व्यवहार इसने किया था। इसने ये नहीं है कि इसने मुस्लिम धर्म के मतलब को छोड़ के और धर्म को अन्यायियों को दंडित किया हो, तो इसने सभी धर्मों का महत्व दिया था। तो इसलिए ये कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कौन? जैनुल आब्दीन। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाले सर्वाधिक अकेली वस्तु थी? घोड़े, बहुमूल्य पत्र, विलासिता की वस्तु, कच्चा रेशम। तो प्रश्न आपका क्या है? विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाले सर्वाधिक अकेली वस्तु थी, वह वस्तु क्या थी? तो वह थी आपके घोड़े। तो विजयनगर में क्या है? घोड़ों की कमी थी।
यहाँ पे एक उच्च नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे जिससे कि युद्ध वगैरह आसानी से जीता जा सके। तो ये अरब के घोड़े तब प्रसिद्ध घोड़े थे, तो वहाँ से ये क्या करते थे, ये घोड़ों के आयात करते थे। तो ये इनका मेन मुख्य आयात था, क्या, घोड़ों को आयात करना। और ये अपने विजयनगर से काली मिर्च वगैरह, है ना, सोना चांदी, ये यहाँ से निर्यात करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में आयात होने वाले सर्वाधिक अकेली वस्तु कौन थी, घोड़े। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वस्तु का विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था? कॉफी का, चाय का, काली मिर्च का, इत्र का। इत्र यानी आपका परफ्यूम। तो निम्न में से किस वस्तु का विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था? तो वह कौन सी वस्तु थी, काली मिर्च। यानी कि विजयनगर साम्राज्य से सबसे ज़्यादा निर्यात तो होती थी काली मिर्च, और सबसे ज़्यादा आयात क्या होती थी, घोड़े। कहाँ के घोड़े, अरब के घोड़े। अगला प्रश्न, फारसी यात्रा अब्दुल रज्जाक, यानी फारसी यात्री है ये आपका, है ना, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? कृष्णदेवराय प्रथम के, देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के, कृष्णराय द्वितीय के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, है ना, तो भारत किसके राजा शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवराय द्वितीय के काल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? मिदा का सुल्तान बहमन ने, इराक का सुल्तान अलाउद्दीन ने, खुरासान का सुल्तान शाहरुख ने, तुर्की का सुल्तान बहजाद ने। तो प्रश्न आपका क्या था, निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में भेजा था राजदूत बना के? तो किसने भेजा था? यह भेजा था खुरासान का सुल्तान शाहरुख ने। किसके दरबार में भेजा था? देवराय द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? सुल्तान सिकंदर को, इब्राहिम शाह शर्की को, जैनुल आबदीन को, महमूद गवा को। तो प्रश्न क्या था, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? वह कहा गया है जैनुल आबदीन को। इसने क्या किया था, विभिन्न धर्मों को मान्यता दी थी और सब धर्मों को यह सम्मान देता था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, कश्मीर का अकबर। अगला प्रश्न, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है सिकंदर बुतसेगरन, शामसुद्दीन शाह, हैदर शाह, जैनुल आबदीन। तो कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन था? जैनुल आबदीन। अगला प्रश्न, जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद तुगलक, जैनुल आबदीन, अकबर, सिकंदर लोदी। तो जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था वह कौन था? जैनुल आबदीन। इसने कहाँ पे जजिया कर समाप्त किया था? कश्मीर में। तो सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासम ने। किसकी? जजिया कर की। कहाँ पे? सिंध प्रांत में। जब राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है, जब वो उसके क्षेत्र में कब्जा कर लेता है, किस पे? उसके सिंध प्रदेश पे, तब क्या करता है ये? जजिया कर लगाता है। जजिया कर किस पे लगाया जाता है? गैर मुसलमानों पे। तो ये धार्मिक कर था गैर मुसलमानों पे, है ना जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम जजिया गैर मुसलमानों पर लगाने वाला कर समाप्त किया था? शाह हुसैन शर्की, जैनुल आबदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। तो प्रश्न आपका क्या था? निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम जजिया किसको कहा गया है? गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर को तो समाप्त किया था, वह कौन था? जैनुल आबदीन। कहाँ का था? कश्मीर का।
अगला प्रश्न, गो हत्या निषिद्ध करने वाला जैनुल आबदीन कहाँ का शासक था? गुजरात का, बंगाल का, कश्मीर का, मालवा का। तो गो हत्या निषिद्ध करने वाला जैनुल आबदीन कहाँ का शासक था? तो यह था आपका कश्मीर का। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था, तो अमरम शब्द का अर्थ क्या था? सैनिकों को अनुदान, ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, विद्वानों और कवियों का अनुदान, विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान। तो प्रश्न क्या है आपका? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था, तो वह क्या था? सैनिकों को अनुदान। तो इस सैनिकों को दिया जाता था। तब क्या किया जाता था? तब यानी कि सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता, उनको एक दिया जाता खेत, उनको मतलब एक ज़मीन का हिस्सा दे दिया जाता था। उसी पे वो क्या करते थे? अपने लिए जीविकोपार्जन को जो अनाज वगैरह पैदा करते थे, उसको उस समय में क्या कहा गया है? विजयनगर में अकरम कहा गया है। अमरम कहा गया है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में नायक थे पैतृक सैनिक सूबेदार, सामंत प्रमुख, सेना नायक, उच्च दीवानी एवं सैनिक अधिकारी। तो आपका प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य में नायक थे, तो नायक कौन थे? वह थे सामंत प्रमुख। तो सामंत प्रमुख किसको कहा गया है? सैनिकों को। जैसे कि एक बटालियन को, है ना, हर सैनिक को क्या दे दिया गया था? एक उसको हिस्सा दे दिया गया था ज़मीन का, उसमें जो अनाज वगैरह उगाता था वही उसका दैनिक रोजी रोटी का साधन था, उनको वेतन नहीं दिया जाता। उसमें उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था आपका अमरम। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों का अनुदान, ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, विद्वान तथा कवियों को दिया गया अनुदान, विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान। तो प्रश्न आपका क्या है? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? वह था सैनिकों को दिया गया अनुदान। ऑप्शन नंबर ए, यानी तब उनको भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और उसी पे वो अपना अनाज उगाते थे। अगला प्रश्न, जौन राज ने अपनी राजतरंगिणी में कलहण के विवरण का कहाँ तक आगे बढ़ाया है? सुल्तान सिकंदर के समय तक, जय सिंह के समय तक, सुल्तान जैनुल आबदीन के समय तक, मोहम्मद शाह के समय तक। तो प्रश्न क्या है? जौन राज ने अपनी राजतरंगिणी में कलहण के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया है? तो कहाँ तक आगे बढ़ाया था? सुल्तान जैनुल आबदीन के समय तक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जैनुल आबदीन ने, शाह हुसैन सरकी ने, अकबर ने। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो वह किया था जैनुल आबदीन ने। कहाँ पे किया था? यह किया था आपके कश्मीर में। अगला प्रश्न, विजयनगर में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? राज्यम, कोट्टम, कुर्रम, नांड। तो विजयनगर में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? वह थी आपकी कोट्टम। तब कोट्टम को क्या कहा जाता? प्रांत कहा जाता था। आज जिला है, तो प्राचीन समय में इसको क्या कहा जाता? जिला को कोट्टम कहा जाता था। किस समय में? विजयनगर के साम्राज्य के समय में। तो जिला को तब क्या कहा जाता था? कोट्टम। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? वह थी आपकी कोट्टम। अगला प्रश्न 2732, तो विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में बारम से क्या अभिप्राय था? कृषिदास प्रथा, भूमि का एक प्रकार, भूमि उपज की हिस्सेदारी, कृषि औजार। तो प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में बारम से क्या अभिप्राय था?
तो बारम से क्या अभिप्राय था, वह था भूमि उपज की हिस्सेदारी। तो प्रश्न आपका क्या है, विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में बारम से क्या अभिप्राय था, तो बारम से था भूमि उपज की हिस्सेदारी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, कोट्टम, पारू, ग्राम, नाडु। तो विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, वह थी आपकी कोट्टम। तब कोट्टम एक प्रांत कहलाता था और आज के समय में जैसा जिला है तब वह कोट्टम कहलाता था। कब, विजयनगर साम्राज्य में। अगला प्रश्न 2734, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था, खुर्रम, नाडु, कोट्टम, जनपद। तो प्रश्न आपका क्या है, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कोट्टम। तब जिले को कोट्टम कहा जाता था। अगला प्रश्न 2735, विजयनगर राज्य में नायक कौन थे, सैनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, गुप्तचर। तो विजयनगर राज्य में नायक कौन थे, वह थे आपके सैनिक अधिकारी। तो तब सैनिकों को क्या कहा जाता, नायक कहा जाता था। क्या, नायक। तो इनको क्या दे दिया जाता, इनको एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता है ना, तो उसी पे ये अपना जीवन यापन करते थे।